अगर मुझे ये प्रूफ साबित हो गया कि भाई बैंक वाले गारंटी मांगते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का जो इंस्ट्रक्शन है वो आपने वैसे ही करना है, तो अगर कहीं मिलता है तो आई विल टेक एक्शन अगेंस्ट दैट बैंकर और इवन रिकमेंड टू द वर्दी डिप्टी कमिश्नर। तो उसमें मैंने ये कहा था कि अगर आपको कहीं लगता है कि बैंक वाले इसको तंग कर रहे हैं, नाजायज बोल रहे हैं या गारंटी मांग रहे हैं, तो आप मेरे नोटिस में लाओ। मैंने वहाँ मोबाइल नंबर भी अपना शेयर किया था, मैंने कहा मेरे ऑफिस में आ जाओ, मुझे टेलीफोन करो कि हाँ सच अगर है तो। अगर किसी को ऐसे यहाँ झूठा ब्लेम भी करते हैं कई बार, तो वो नहीं होना चाहिए। बट बैंक बेरोजगारी को खत्म करने के लिए और जितने भी लोग थे जो चाहे युवा हैं, अगर वो चाहते थे कि वो अपना एक बिजनेस करें, तो उसके लिए सरकार की तरफ से एक बहुत ही बेहतरीन स्कीम जो है वो निकाली गई थी। स्कीम का अगर मैं आपको नाम बता दूं तो बेखूबी से आप उसे जानते होंगे, PMEGP, यानी कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। एक जो स्कीम निकाली गई थी सरकार की तरफ से, जिसमें विदाउट गारंटर 10 लाख तक जो है वो लोन दिया जाता था और उसके अलावा 50 लाख तक की जो है वो आप लोन ले सकते थे। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो इसका गलत फायदा भी उठाते थे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस समय PMEGP का फायदा लेकर लेकिन डिफॉल्ट में जो है वो चल रहे होंगे, या फिर अपने बैंकों की किस्तें नहीं भर रहे होंगे, या फिर इस तरह के भी केस आपने सुने होंगे कि आपने PMEGP से जो है वो अपनी फाइल, अपना प्रोजेक्ट जो है आपने पूरा कंप्लीट तो करा, लेकिन आपको बैंक ने लोन नहीं दिया, या बैंक से इस तरह की आपको बात सुनने को मिली कि बैंक ने कहा कि आप गारंटर लेके आए। हमारे साथ इस समय DIC डोडा ऑफिसर परमजीत सिंह जी हमारे साथ हैं, इन्हीं से बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो PMEGP स्कीम्स को लेकर सामने निकल कर आई हैं, और साथ ही में इसी के साथ में जो है बहुत सारा फायदा है, लेकिन उस फायदे को किस तरह से लिया जाए वो इन्हीं से हम जानेंगे। परमजीत जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका द लोकल रिपोर्ट में, और जानना चाहूंगा सर, जिस तरह से PMEGP एक बेहतरीन स्कीम जो सरकार की तरफ से दी गई थी एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, जनरेट करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी लोग उसका फायदा नहीं ले पा रहे सही तरीके से। सर थोड़ा सा जानना चाहूंगा इस स्कीम के बारे में। देखिए, आपने खुद ही ये बोल दिया है, इसकी स्कीम की एलेबोरेशन भी कर दी, कौन सी स्कीम है, कितना लोन, 10 लाख तक विदाउट गारंटी, 10 से ऊपर 50 तक आप मैक्सिमम लिमिट है और उसमें गारंटी है। जहाँ तक अवेयरनेस और स्कीम का है, यहाँ पे काफ़ी लोगों ने ये लोन जो है PMGP के तहत काफ़ी सारे लोगों ने लोन लिया है, बट अनफॉर्चुनेटली लोन लेने के बाद इमीडिएटली आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर अवेलिंग सब्सिडी, जो कि लॉक इन पीरियड है उसका 3 साल, तो वो अपना कारोबार जो है वो बंद कर दिया उन्होंने। तो जिसकी वजह से हमारे काफ़ी सारे NPA हो चुके हैं केसेस। जब मैंने ये ज्वाइन किया एज ए एडिशनल चार्ज यहाँ GMDIC, तो मैंने 1 महीने के बाद, 10-15 दिन के बाद लोग आना शुरू हुए कि हमारी सब्सिडी का इशू है ये। तो मैंने इमीडिएटली एक पहले तो वेरीफाई किया कि इशू क्या है, उसके बाद मैंने एक मीटिंग कॉल की जिसमें LDM हमारे यहाँ के और क्लस्टर हेड J&K बैंक और कुछ साथ में बैंक मैनेजर्स भी। तो मेरे नोट्स में ये चीज़ आई कि यहाँ पे काफ़ी सारे जो हैं NPA हो चुके हैं केसेस, और उन्होंने मुझे लिस्ट दी है, और काफ़ी हाँ मोर देन ऑलमोस्ट 40-50 मोर देन 50% केसेस जो हैं NPA हैं। जहाँ तक आपने जियो टैगिंग की बात की, तो ये तकरीबन 2 साल से जियो टैगिंग जो है ऑल ओवर यूटी, ये नॉट इन डिस्ट्रिक्ट डोडा बट ऑल ओवर यूटी, क्योंकि जिस कंपनी को ये MOU गवर्नमेंट का हुआ था, गवर्नमेंट के साथ जो हुआ था, टेंडर हुआ था, वो खत्म हो चुका था उनका, और 2 साल से तकरीबन जो है ये बंद पड़ी हुई थी जियो टैग। जब मैंने ये ज्वाइन किया था उसके बाद मैंने इमीडिएटली 2-3 लेटर्स भी लिखे, ऊपर बात भी की, इवन DC साहब के नोटिस में भी लाया, उनकी इंटरवेंशन भी करवाई। तो अल्टीमेटली ये जो है ये सॉर्ट आउट अब हो चुका है। अब पोस्ट ऑफिस जो है उसको ये उसके साथ MOU हुआ है गवर्नमेंट का, और पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो है जियो टैगिंग वही करेंगे। तो अभी लास्ट मंथ 21 को इनकी यहाँ ट्रेनिंग दी गई है इनको, 2-3 लोगों को, यहाँ के 2 लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट डोडा के 2 लोग हैं। तो 29 को जब मुझे पता चला, 22 को 23 को कि भाई ये हुआ है, तो मैंने इमीडिएटली मीटिंग कॉल की। 29 को मैंने यहाँ बुलाए, ये बैंकर भी बुलाए, बैंक वाले भी, और इनको भी बुलाया, पोस्ट ऑफिस वालों को। तो वहाँ मेरे नोटिस में ये चीज़ आई कि यहाँ पूरी डिस्ट्रिक्ट में 2 लोगों को ऑथराइज किया गया पोस्ट ऑफिस की तरफ से, जिनको जियो टैगिंग करनी है।
तो उन्हीं लोगों ने डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस भी चलाना है और 2 ही लोग हैं वो डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट ऑफिस में 2 ही लोग हैं, 2 लोग हैं, ऑफिशियल हैं और वही 2 लोग को एडिशनल जियो टैगिंग भी करनी है। वो पॉसिबल उन्होंने भी कहा मुश्किल है, पॉसिबल तो है बट डिफिकल्ट है। और हमारे पास ऑलमोस्ट मोर देन 500 जो है जो जिनको 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, वो 500 के करीब हमारे पास हैं केसेस। इसके अलावा केवीआईबी के पास भी हैं, वो कितने हैं वो तो वो अलग से है, वो डिपार्टमेंट अलग है। तो हमारे पास मोर देन 500 है। तो वो अगर ऑफिस का काम भी करेंगे तो वो भी करेंगे। तो जब मेरे ये नोटिस में आया तो मैंने दूसरे ही दिन एक लेटर इनका जो जहाँ से इनको ऑथराइज किया गया, डिविजनल हेड हैं उधमपुर में उनका ऑफिस है, उनको मैंने एक लेटर लिखा है कि आप या तो ऑफिशियल वर्क के लिए बंदे दे दो इनको या जियो टैगिंग के लिए एडिशनल मुझे 2 बंदे दे दो, ताकि मैं जो पुराने केस हैं, क्योंकि यहाँ इशू और कोई नहीं इशू है, यहाँ इशू यही है कि सब्सिडी जो है हमें नहीं मिल रही क्योंकि जियो टैगिंग नहीं हो रही 2 साल से। लोग जो है वो कभी ऑफिस में, तो आज आपको इंटरव्यू करने का मकसद मेरा ये था क्योंकि कुछ मैं मीडिया में भी देख रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं कि देखो जी जियो टैगिंग नहीं हो रही, 3 साल हो गए, हम लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, तो उन तक जानकारी नहीं पहुंची। और मैं आपके माध्यम से ये बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है कोई, ये बड़ी अच्छी स्कीम है। अगर किसी ने काम करना है उसके लिए बड़ी अच्छी है, अगर किसी ने डाज करना है कि उसके लिए बड़ी खराब स्कीम है। क्यों कि अगर आप लोन लेके विद इंटेंशन टू अगर आपको काम करना है तो फिर आप तो फ्लोरिश करोगे। क्यों, इसमें 15% 3 कैटेगरी है, 15, 25 और 35। इवन 35% तक आपको अगर सब्सिडी मिलती है, सपोज हम 10 लाख लोन लेते हैं विदाउट एनी गारंटी, कोई गारंटर नहीं चाहिए, कोई आपको मॉर्टगेज नहीं चाहिए, आप, मैं तो कहता हूं ऐसी कोई स्कीम ही नहीं है जिसमें 10 लाख लेके आप बिना गारंटर के, तो उसमें 35% अगर लेते हो आप तो 3.5 लाख रुपया, बट वो आपको मिलेगा लॉक इन पीरियड के बाद आफ्टर 3 ईयर विद जियो टैगिंग। जब तक जियो टैगिंग नहीं होगी आपको पैसा नहीं मिलेगा। अब हमने स्टार्ट करवा दिया 29 को, जब मैंने मीटिंग ली तो उसके बाद इमीडिएटली दूसरे दिन हमने काम ये स्टार्ट करवा दिया और यहाँ काम चल रहा है, बट थोड़ा सा धीमी गति से है। अभी मैं लेटर भी लिखा हुआ है, मैं डीसी साहब की इंटरवेंशन भी करवाऊंगा, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, उनको भी कॉपी की है कि ताकि वो भी ऊपर लिखें और हमें 1-2 बंदे मिले ताकि हम ये केस जो हैं, जो हमारे पास 500 केसेस हैं। दूसरी बात मैं इसके साथ ऐड ऑन करना चाहता हूँ, वो ये है कि यहाँ जो बैंक को आए हैं केसेस ऊपर से गवर्नमेंट ने भेजा 339 के करीब, शायद 359 या 339 के करीब जो आए हैं, हाँ अप्रोक्सीमेटली। तो उसमें जो पुराने केसेस हैं, जैसे मतलब जिनको 4 साल हो गए या पुराने, मतलब ये हमारा 19-20 के हमारे पास 18-19 के कोई 5-6 केस हैं, ज़्यादा 19-20 के हैं। तो वो केसेस जो हैं पहले वहाँ से शुरू करेंगे, पुराने केसेस। मैंने ये भी बोल दिया उनको कि जो आपके पास लिस्ट आई है जो पुराने से हैं उनको, ताकि जो पुराना जो जिसने लोन लिया हुआ है उसको पहले मिल जाए, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। और मैं आपको आपके ये माध्यम से ये यहाँ की आवाम को एश्योर करना चाहता हूँ कि आपको जियो टैगिंग भी होगी, आपको सब्सिडी भी मिलेगी, बट आपकी इंटेंशन जो आगे जो लेना चाहते हैं या जो ले चुके हैं वो भी, ये एक बात ये भी सुन लें कि ये पैसा गवर्नमेंट का कभी जाता नहीं है। गवर्नमेंट पैसा लेती है और विद इंटरेस्ट लेती है, बैंकर लेता है पैसा, गवर्नमेंट नहीं छोड़ती पैसा, अगर देती है तो लेती भी है। तो आपको जो पैसा अगर आपने लोन लिया है तो विद इंटेंशन टू वर्क एज ए टू फ्लोरिश देयर बिजनेस और विद इंटेंशन टू रिटर्न द मनी, वो इंटरेस्ट है या आपको। दूसरी एक और बात, आपको सब्सिडी, कुछ कन्फ्यूजन ये भी है लोगों को कि 3 साल हमें सब्सिडी नहीं आई, पैसा हमारा देना था। ये भी क्लियर कर दूं मैं कि जब आपको डिस्बर्समेंट 100% हो जाती है, वो क्योंकि वो बैंक पे डिपेंड करता है, वो 1, 2, 3 इंस्टॉलमेंट में देती है, विद इन ऑलमोस्ट 3 मंथ्स जो है वो डिस्बर्समेंट हो जाती है। तो जब आपकी डिस्बर्समेंट 100% होगी तो आपका सब्सिडी गवर्नमेंट जो है वो बैंक के इनके अकाउंट में चला जाता है, उसका जो इंटरेस्ट है वो इनको मिलता है, वो लेस हो जाता है उसमें। तो वो जो बेनिफिट जो है उनको स्टार्ट हो जाता है आफ्टर 3 मंथ्स, बट उनका जो फुल फ्लेज अमाउंट जो उनके खाते में जाएगा, ताकि वो उसी पैसे से, चाहे वो बैंक को वो दे दें 3 लाख या जितना भी उनका सब्सिडी बनता है, वो एक रहता है। उसके लिए हमने स्टार्ट हो गया है, अब जियो टैगिंग शुरू हो गई है और जल्द अज जल्द कोशिश करेंगे। मैं इसके पीछे लगा हूँ, मैं जब से मैंने ज्वाइन किया, मैं इसी पे 3-4 लेटर्स तो मैंने ऑलरेडी लिख चुका हूँ ऊपर जियो टैगिंग के लिए, और पर्सनली भी टेलीफोन करके करता हूँ। तो दूसरी जो भी अब अप्लाई करना चाहते हैं या जिन्होंने लोन लिया है, मेरी उनसे भी गुजारिश है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे मैंने नोटिस भी निकाले यहाँ से। तो बैंक वाले जब लोन दे देते हैं उसके बाद 3 किस्तें दी, 4 दी, उसके बाद एनपीए कर दिया,
बंद कर दिया, देना बंद कर दिया। और मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, ये पैसा आपको जब एनपीए होगा आपका तो डबल इंटरेस्ट लगेगा आपको। तो काइंडली ये अगर आप करना है तो आप लोन लें, अगर नहीं करना तो फिर मत लें। सर यही चीज जानना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग हैं ऐसे, जैसे कि स्कीम तो बहुत बेहतर है, और खास करके अगर देखा जाए तो महिलाओं के लिए अलग से सब्सिडी दी जाती है, पुरुषों के लिए अलग से सब्सिडी दी जाती है, विकलांगों के लिए अलग से सब्सिडी मिलती है, और खास करके अगर बात की जाए तो रूरल और अर्बन अर्बन में जो है वो अलग अलग तरीके से जो है वो सब्सिडी दी जाती है। एक बेहतरीन स्कीम है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग जो हैं वो लोन लेते हैं बिजनेस का कह के, लेकिन उसके बावजूद भी वो किसी और काम में जो है वो पैसा लगाते हैं। तो आपने जिस तरह से कहा कि एनपीए जो हो जाते हैं, तो उसके बावजूद उन लोगों पर क्या कदम होंगे, क्या कार्रवाई होगी, और खास करके सर जिस समय वो लोन लेते हैं और जियो टैगिंग होती है, उसके बाद बावजूद वो लोग किस तरह से सर इस लोन का फायदा लेते हैं, उस पर क्या कार्रवाई होगी, ये जानना चाहूंगा। देखिए ऐसा है कि जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि लॉग इन पीरियड जो है वो 3 इयर्स है। उसके बाद जियो टैगिंग होगी। उसके बाद जब ये इनको सब्सिडी मिलेगी तो बैंक जो है वो पहले वेरीफाई करता है क्या बिजनेस चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर तो बंद कर दिया तो सब्सिडी नहीं मिलेगी। अगर वो प्रॉपर चल रहा है और एनपीए भी नहीं है तो फिर वो हमें लिखते हैं कि भाई आप ये है इशू, इसका पैसा आया हुआ, क्या करना है। तो हम भी अपने लेवल पे एक वेरिफिकेशन सिंपल बंदा भेजते हैं कि चल रहा है, तो हम लिख देते हैं भाई कर दो इसको रिलीज। तो अगर वो बंद किया है उसने, सपोज उसने बंद कर दिया है या कुछ और बिजनेस कर रहा है तो नहीं मिलेगा। अगर उसने चेंज कर दिया लोकेशन तब भी उसको इंटीमेट करना है। तो कोई भी अगर उसने कुछ बिजनेस चेंज करना है या उसको बंद करना है या कुछ भी करना है तो बैंक का उनकी अपनी क्लाज होती हैं, वो उसके मुताबिक वही एक्शन लेते हैं। अगर हमें अप्रोच करते हैं तो हम भी यहाँ से नोटिस वोटिस निकालते हैं, नोटिस। दूसरी बात, एक और बात मैं आपको बता दूं कि जब डीपीआर, क्योंकि यहाँ पे जब टेलर्स का या कुछ ऐसे ट्रेड हैं जिसमें मुझे लगता है कि अगर 2 लाख भी हो, 3 लाख, 5 लाख भी हो तो एनफ है, क्योंकि आपको मशीनरी लेनी है, आपको कोई मशीन लेनी है, टेलरिंग मशीन 2-4, मतलब मैक्सिमम आपको मुझे लगता है 2 और 5 के बीच। तो मैंने ये भी देखा यहाँ 15-15, 20-20 लाख के लिए डीपीआर आती, तो मैंने वो बंद करवा दिया। मैंने इवन, मैं आपको ये बता दूं, मैंने इवन ये बनाते हैं डीपीआर जो सीए हैं, चाहे वो एक यहाँ का है एक जम्मू का, मैक्सिमम हमारे पास वही आती हैं, ये जम्मू का है। मैंने ऑनलाइन उनको भी लिया, बैंकर को भी बुलाया, तो हमने एक डिस्कशन की। डीसी साहब ने भी हमें डायरेक्शन दी कि आप भाई थोड़ा सा केसेस को भी देखो। देखते तो थे हम, बट इसमें ये था कि हमने फिर उनके साथ ऑनलाइन मीटिंग की, जम्मू वाले के भी साथ, दूसरा डोडे वाला इधर ही आया था सीए, उनको भी बोला यार आप डीपीआर ऐसे कट पेस्ट करते हो, आप भी चेक करा करो कि जहां बनती है डीपीआर, जितना अमाउंट बनता है आप 20, जहां 5 लाख का है आप 20 लाख डाल देते हो। तो मुझे लगता है कि 2 महीने से हमें वो भी काफी सारी चेंजेस आई हैं, उसमें कम हो गए हैं, डीपीआर भी कम अमाउंट की आ रही हैं, उन खास करके उन ट्रेड की बात करता हूँ। तो वो हमने काफी सारी इसमें जो है कुछ चीजें नहीं लाई हैं और हम चेंजेस भी लाई हैं। और मैंने आज से 3-4 महीने पहले एक अवेयरनेस कैंप किया था जिसमें पीएमजीपी और साथ में पीएम विश्वकर्मा, जो आपको भी पता है बड़ा हाईलाइट बहुत है, उसमें अवेयरनेस कैंप में मैं ठाठरी विजिट किया, मैंने इवन गंदोम भी गया था। तो वहाँ मुझे एक आपके किसी साथी ने एक सवाल पूछ लिया कि बैंक वाले गारंटी लेते हैं जी 10 लाख में, इसमें या पीएम विश्वकर्मा में भी वो स्कीम है, उसमें भी गारंटी नहीं है, उसमें भी आप 2-4-5-10 लाख लोग गारंटी ले सकते हैं। तो मैंने वहाँ ओपन में बोला था, आपके मीडिया चैनल में ही बोला था किसी में, कि अगर कोई बैंक, और इवन मैंने इंस्ट्रक्शंस भी दी हैं, जिस मीटिंग में भी वो आए हैं उसमें मैंने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दी हैं। अगर मुझे ये प्रूफ साबित हो गया कि भाई बैंक वाले गारंटी मांगते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का जो इंस्ट्रक्शन है वो आपने वैसे ही करना है, तो अगर कहीं मिलता है तो आई विल टेक एक्शन अगेंस्ट दैट बैंकर और इवन रिकमेंड टू द वर्दी डिप्टी कमिश्नर। तो उसमें मैंने ये कहा था कि अगर आपको कहीं लगता है कि बैंक वाले इसको तंग कर रहे हैं, नाजायज बोल रहे हैं या गारंटी मांग रहे हैं, तो आप मेरे नोटिस में लाओ। मैंने वहाँ मोबाइल नंबर भी अपना शेयर किया था, मैंने कहा मेरे ऑफिस में आ जाओ, मुझे टेलीफोन करो कि हाँ सच अगर है तो। अगर किसी को ऐसे यहाँ झूठा ब्लेम भी करते हैं कई बार, तो वो नहीं होना चाहिए। बट बैंकर्स को भी मैंने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिए, एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी जो है, उनके गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक काम करो। आप मत किसी को ये बोलो कि आप गारंटी दे दो, जब है ही नहीं 10 लाख तक गारंटी, तो आप क्यों मांगते हो। राइट सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जिस तरह से पीएमईजीपी की जो एक स्कीम यहाँ पर काफी फेमस स्कीम है, कई लोग जो है फायदा ले चुके हैं इस स्कीम का, लेकिन खास करके जो लोग परेशान हो रहे थे कि उनके आखिरकार उन्हें सब्सिडीज क्यों नहीं मिल पा रही है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जिस तरह से डीआईसी ऑफिसर डोडा परमजीत सिंह जी ने जिस तरह से क्लियर किया है इस बात को कि
उन्होंने कहा कि अब से जो है वो सब्सिडी मिलना शुरू हो जाएगी, आस्ता आस्ता काम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बहुत समय से जो है वो जियो टैग पूरे जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर नहीं हो रही थी और अब स्टार्ट हो चुका है और फिर से जो है वो सब्सिडीज लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अराउंड दी 500 केसेस इस तरह के हैं जिन्हें सब्सिडी जो है वो दी जाएगी और काफी कम जो है यहाँ पर लोग होने की वजह से या बहुत कम वर्कर्स होने की वजह से, जिस वजह से काम जो है वो आस्ता आस्ता होगा, लेकिन सबके जो है वो केस क्लोज कर दिए जाएंगे, यानी कि उन्हें सब्सिडी मिल जाएगी। लेकिन उसके अलावा इन्होंने एक बात और कही है कि पीएमईजीपी के दौरान अगर आपको कोई भी बैंक मैनेजर या कोई भी बैंक का अधिकारी ये कहता है कि 10 लाख तक आपको जो है वो गारंटी देना पड़ेगा और ये उस पर पूरी तरह से एक्शन लेंगे। लेकिन मैं आम लोगों से ये कहना चाहूंगा कि जिन्हें जरूरत है वही इस लोन का फायदा लें, वही इस लोन को लें, लेकिन अदरवाइज बाकी आप लोन ऐसे नहीं लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो लोन डिफॉल्ट कर देते हैं या बहुत सारा पैसा जो है बैंक्स का फंसा देते हैं, जिस वजह से आम लोगों को जिनको जरूरत होती है वो भी इस स्कीम का फायदा नहीं ले पाते हैं। तो कृपया करके एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अपनी तरफ से भी, और जितने भी लोग अगर पीएमईजीपी का जिन्होंने फायदा लिया है या जिन्हें अभी तक जो है वो सब्सिडी नहीं मिली थी, तो अब से उन्हें सब्सिडी मिल जाएगी। आप सबका क्या कहना है इस सब पर? अपनी भी राय हमारे साथ जरूर रखें।